हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर 3 है। लास्ट लेक्चर 2 में हमने देखा था कि पाइथन में हम प्रिंट स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और वेरिएबल को प्रिंट स्टेटमेंट में किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स में कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक वेरिएबल ऊपर क्रिएट कर दें और नीचे दूसरा कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो में देखेंगे और इसके साथ साथ मैं आज आपको लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा। लिस्ट है क्या, सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं और किस किस तरीके से यूज करते हैं लिस्ट को। तो ये पूरा मैं कोड करके दिखाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग। कोई एरर भी आएंगे तो हम वो भी साथ साथ देखेंगे क्यों एरर आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो आखिर तक देखनी है। एट लास्ट आपने कमेंट लाजमी करना है, अगर समझ में आए तब भी, नहीं समझ में आए तब भी, कोई सवाल है तो आप वो भी मुझसे काइंडली पूछें। तो ये वीडियो पूरी मेरी एंड तक देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हम इसमें अब देखेंगे वेरिएबल्स किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, तो इसको आप गौर से देख लीजिएगा क्योंकि ये जब बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होगी तो आप आगे अच्छे से काम कर सकते हैं। मैं यहाँ कमेंट करके लिख रहा हूँ जो टाइप्स में आपको समझा रहा हूँ। एक होती है स्ट्रिंग, ठीक है, एक होती है इंटीजर, एक होती है फ्लोट, ठीक है, और एक होती है बूलियन। कॉम्प्लेक्स भी होती है लेकिन मोस्टली हम यही चार यूज़ करते हैं, तो हम इसी को लेकर चलते हैं। कॉम्प्लेक्स अगर हुआ तो कहीं यूज़ करी तो हमने आपको दिखा देंगे, वो मोस्टली यूज़ नहीं करते उसको हम लोग, जो नॉर्मली यही चार हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो अब ये हैश का साइन बेसिकली कमेंट है। तो ये बेसिकली इस लाइन को रीड नहीं कर रहा है ये हमारा जो आइडियल है ना, क्योंकि हैश से उसको आइडेंटिफाई होगी कमेंट है, तो इसमें ना कोई एरर देगा ना कुछ इसको रीड करेगा। ठीक है, इसलिए इसने कुछ भी आपको यहाँ आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप वो होती है जो कैरेक्टर वाली होती है, जिसमें हम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स जिसमें भी लगे हुए हों वो हमारी स्ट्रिंग का डेटा कहलाता है। ठीक है, डबल कोट्स, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा माउस के कर्सर डबल कोट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, या सिंगल कोट्स या ये कोट्स लगे हुए, इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हेलो स्टूडेंट्स मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा ये स्ट्रिंग है, तो हमारे पास एक चीज़ होती है, एक पाइथन के बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जिसको हम कहते हैं टाइप। तो हम लिखेंगे टाइप और उसमें मैं अपना वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। तो ये मुझे बताएगा कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है। ठीक है, तो देखें इसने बताया एस टी आर, क्लास एस टी आर का वेरिएबल है, इट्स मीन ये मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है, समझ गए। अब एक होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं जो न्यूमेरिक हो और नॉन डेसिमल हो। ठीक है, न्यूमेरिक हो और नॉन डेसिमल हो, जैसे आपकी एज हो गई, फोन नंबर हो गया, कोई भी आपने कैलकुलेशन करनी हो, नॉन डेसिमल है और न्यूमेरिक वैल्यू से वो हम इंटीजर में लिखेंगे। ठीक है, तो हम जैसे ले लेते हैं एज। एज मैंने लिखी 26। ठीक है, 26 की। अब मैं इसकी टाइप देख देता हूँ, ये आपको टाइप बताएगा कि किस टाइप का डेटा है। ये सिर्फ मैं आपको इसीलिए लिखा ताकि आप लोग पता चले मैं जो बोल रहा हूँ आपको सच बोल रहा नहीं बोल रहा हूँ। तो ये है कि इसने बता दिया आपको इंटीजर, इट्स मीन ये इंटीजर है। लेकिन अगर मैं यही सेम वेरिएबल एज इस तरीके से क्रिएट करूँ 26.7, ठीक है, अब प्रिंट करूँ मैं इसकी टाइप, तो अब देखें ये क्या बताया, टाइप एज। देखिए अब इसने बताया फ्लोट। फ्लोट हमारे पास क्या होती है, फ्लोट हमारे पास होते हैं डेसिमल वेरिएबल्स। ठीक है, वैल्यूज वो हो जो डेसिमल्स में आ रही हैं तो हमारे पास फ्लोट कहलाती है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, साथ साथ मैं आपको प्रूफ के तौर पर भी दिखा रहा हूँ। स्ट्रिंग मैंने आपको बता दिया, न्यूमेरिक वैल्यूज बता दी, और मैंने आपको ये बता दिया कि फ्लोट के क्या है। अब इसी तरह मैं लिखता हूँ मेल। अब बहुत जगह ट्रू एंड फॉल्स कर देता है, अलाउ है नॉट अलाउ है, ट्रू फॉल्स, मेल है फीमेल है उस पर भी ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। अब ये मेल पे जैसे मैं लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है, प्रिंट करता हूँ
टाइप, यहाँ लिखता हूँ मेल, ठीक है। तो ये इसने बता दिया बूल, इट्स मीन कि ये बूलियन वेरिएबल्स वो होते हैं जो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देंगे, या तो सही होगा या तो गलत होगा। फ्लोट वो होते हैं जो डेसिमल्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एज न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस में आ सकती है लेकिन डेसिमल नहीं हो, ठीक है, इसका अपना ख्याल रखना है, ठीक है। हम प्लस माइनस भी देख लेते हैं, प्लस माइनस ये वाकई में आ सकती है नहीं आ सकती, या हम कुछ गलत बोल रहे हैं। -97, ठीक है। प्रिंट टाइप ए, ठीक है, इसने बता दी ये इंटीजर टाइप की, तो इट्स मीन आपको समझ में आ गया ये माइनस प्लस में भी हो सकती है लेकिन ये नॉन डेसिमल होनी चाहिए, तो ये इंटीजर कहलाएंगी। डेसिमल्स के साथ आ गई वो फ्लोट कहलाएंगी, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आ गई वो हमारे स्ट्रिंग कहलाएंगी, और ट्रू एंड फॉल्स में आ गई तो हमारी बूलियंस कहलाएंगी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन बेसिकली ये होती है कि हम दो स्ट्रिंग, रिमेंबर मेरे वर्ड्स याद रखिए, दो स्ट्रिंग को मर्ज करते हैं। कैसे? S1 नाम दे दिया मैंने अपने स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग 1 का, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ हेलो, ठीक है। S2 में दे देता हूँ अपना दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल, इसमें मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे पास दो स्ट्रिंग के वेरिएबल्स हैं, S1 S2। अब मुझे इनमें कॉन्केटिनेशन करनी है, तो कॉन्केटिनेशन कैसे होती है? फाइनल इक्वल टू, मैं मिसाल के तौर पर वेरिएबल में ले रहा हूँ इसको, S1 प्लस S2, ठीक है। प्रिंट करूंगा मैं फाइनल को, ये देखें इसने मुझे दे दिया हेलो स्टूडेंट, ये दोनों को मर्ज कर दिया। ये देखें S1 हेलो था, S2 स्टूडेंट था, मैंने बोला S1 प्लस S2 लिखो, तो इसने मुझे कॉन्केटिनेट कर दिया, दोनों स्ट्रिंग को मर्ज कर दिया, ठीक है। अगर यही इंटीजर वेरिएबल होते तो इसमें सम अप कर देता, लाइक 25 प्लस 50, तो ये 75 आंसर दे रहा होता, ठीक है। वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये कॉन्केटिनेशन की है, ठीक है। हम सम टाइम हम चाहते हैं हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में वेरिएबल्स प्रिंट करें या उसको कॉन्केटिनेट करवाएं, मर्ज कर दें, तो इसको आप और किस तरीके से कर सकते थे। इसको आप देखें, बार मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, S1। आप देखें कॉन्केटिनेशन कैसे कर रहा हूँ, स्ट्रिंग स्पेस दिया बीच में प्लस S2, ठीक है। अब ये एक वेरिएबल सेव हो गया जिसमें S1 की वैल्यू आएगी, फिर मैंने कॉन्केटिनेट करा है, प्लस के साइन से कॉन्केटिनेशन होती है, ठीक है। ये याद रखिए, प्लस का साइन लगा दिया, इट्स मीन मैं कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ इसमें। S1 प्लस उसके बाद ये स्पेस देगा, स्ट्रिंग में मैंने स्पेस दिया है, आप ऐसे खाली स्पेस नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको रीड नहीं करेगा, वो आपको स्ट्रिंग में ही स्पेस देना पड़ेगा। S1 स्पेस S2, अभी देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसने साथ लिखा था। अब ये वाला वेरिएबल जब मैं प्रिंट करूंगा तो इसमें हेलो के बाद स्पेस आ जाएगा, प्रिंट वार, जो मेरे वेरिएबल का नाम है, ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूँ, तो आपने देखा हेलो स्टूडेंट्स, मतलब इसमें स्पेस आ गया। अब मैं इसमें चाहूँ डैश दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, कुछ बीच में ऑनलाइन लिखना चाह रहा हूँ तो वो भी मर्ज कर सकता हूँ, लेकिन मेक श्योर वो स्ट्रिंग में ही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं देता हूँ A1 इक्वल टू 25, A2 इक्वल टू 75। अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, ये हमारे पास कौन से टाइप के वेरिएबल्स हैं? तो इट्स मीन कि नॉन डेसिमल वैल्यूज हैं, तो इट्स मीन ये इंटीजर्स हैं। अब अगर मैं यही काम इनमें करूँ, जो मैं आपको कॉन्केटेशन समझाना चाह रहा हूँ वो आप देखें जरा। मैं बोलूँ A1 को प्लस करो A2 में, अगर तो इसे कॉन्केटिनेशन करनी चाहिए तो ये आना चाहिए 25 75, अगर मैं इसको कॉन्केटिनेशन करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसका प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा? ये मुझे आउटपुट देगा 100 इसका। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो ये इसको सम अप कर देगा। देखिए इसने सम अप कर दिया, ठीक है। इसने इसको कॉन्केटिनेट नहीं करा क्योंकि ये डेटा टाइप चेंज है। लेकिन अगर मैं बाय फोर्सफुली इसको स्ट्रिंग बना दूं जो A1 A2 है, तो वो किस तरीके से? मैं सेम वेरिएबल ले रहा हूँ फाइनल, उसमें मैं लिख रहा हूँ str A1 प्लस str A2। मुझे भी नहीं पता इसका आउटपुट क्या आएगा,
ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट क्या है फाइनल। देखें, कॉन्केटिनेशन कर दी, मतलब कॉन्केटिनेशन आपको यहाँ कौन से भी क्लियर हो कॉन्केटिनेशन है क्या, वो स्ट्रिंग्स में ही होती है। अब अगर मैंने इसको बाय फोर्सफुली था तो मेरा इंटीजर का वैल्यू, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया एस टी आर लिख दिया, मतलब मैं बाय फोर्सफुली बोल रहा हूँ भाई तुम इंटीजर में थे लेकिन अब तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाओ। तो एस टी आर क्या कर रहा है, इस इंटीजर वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, इसी तरह ए टू को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। और जब ये बीच में प्लस का साइन आ गया तो इट्स मीन दो स्ट्रिंग में हमेशा कॉन्केटिनेशन होती है, तो इसने कॉन्केटिनेशन कर दिया। ए वन में मिली थी 25 वैल्यू, ए टू में थी 75, तो इसने मर्ज कर दिया। जब मैंने इसको कॉन्केटिनेट नहीं करा था, सिर्फ इंटीजर्स रख के ही मैंने इसको प्लस रखा था, तो इसने इसको सम अप कर दिया था, क्योंकि पाइथन को बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है ये मेरी किस टाइप के वेरिएबल्स हैं। जब मैंने यहाँ इसको फोर्सफुली बता दिया कि भाई अब ए वन मेरा इंटीजर था लेकिन मुझे यहाँ पे अभी स्ट्रिंग में चाहिए, ठीक है, लेकिन होगा ए वन, देखिए इस वेरिएबल में सिर्फ मेरा स्ट्रिंग बन के आ रहा है वो, क्योंकि मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया है कि भाई वो स्ट्रिंग में आ जाओ। लेकिन अगर मैं कहीं और ए वन प्रिंट करूंगा ना, रिजल्ट देख लेते हैं, एक वेरिएबल ले रहा हूँ उसमें मैं कर रहा हूँ ए वन प्लस ए टू। अब आप ये मत समझिए उसने ए वन ए टू की टाइप ही चेंज कर दी है, यहाँ फोर्सफुली बताएगा इस वेरिएबल के लिए वो स्ट्रिंग है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो तो है तो इंटीजर्स ना। अब अगर मैं इसका सम अप करूंगा और इसको मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखिएगा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देगा ये 100, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो इंटीजर्स ही हैं, सिर्फ उस वेरिएबल के लिए स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए मैंने उसको स्ट्रिंग बनाया था, लेकिन उनकी जो बाय नेचर है वो क्या है, वो इंटीजर्स वैल्यू। दैट्स वाई उसने यहाँ पे मुझे 100 ही दिया बनस्बत इसके कि वो 25 75 देता। वो सिर्फ उस सूरत में देगा जब मैं उसको स्ट्रिंग बनाऊंगा, यहाँ मैंने स्ट्रिंग नहीं बनाया तो उसने यहाँ पे मुझे ये आंसर दे दिया, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बुलियन का भी दे दिया, न्यूमेरिक वैल्यूज भी दे दिया, ये आप स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए। सिर्फ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे साथ साथ ये सारी चीज़ें बहुत सारी यूज़ होगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से यूज़ करें, ठीक है। अब मैं इसको बंद करके अपनी नई विंडो खोल लेता हूँ ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक देखें इसका। सॉरी आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की है, कि सर भी बहुत दर्द कर रहा है, आज गर्मी बहुत थी कराची में। तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ये, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, और अप्रिशिएट करें, कोई फीडबैक हो वो भी दें, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, हमने देख लिया वेरिएबल्स टाइप्स देख ली और कॉन्कैटिनेशन देख ली, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, इसमें आती है लिस्ट। लिस्ट बेसिकली है क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ लिस्ट। अब हम लिस्ट के बारे में देख रहे हैं। लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा है जो स्टोर करती है। लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं और मोर देन वन, मतलब एक वेरिएबल में मैं चाह रहा हूँ एक से ज़्यादा डेटा है। अभी तो आपने सारे वेरिएबल्स देखे ना पीछे, एक वेरिएबल की एक वैल्यूज थी, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एक वेरिएबल में मैं मल्टीपल डेटा स्टोर करूँ और वो भी मल्टीपल डेटा टाइप्स का। तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिस्ट, ठीक है। हमारे पास चार टाइप के कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं पाइथन में, एक होती है लिस्ट, एक होता है टपल, एक होता है डिक्शनरी और एक होते हैं सेट्स, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज होता है वो होता है लिस्ट और हमारे पास डिक्शनरी। तो अभी हम पहले देख रहे हैं लिस्ट का। अच्छा, लिस्ट बहुत लेंथी है, मतलब इसका अगर एक एक फीचर एक एक फंक्शनलिटी आपको बताऊं तो ये वीडियो मेरे ख्याल से घंटे सवा घंटे की बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने कुछ लिमिटेड पहले आपको बेसिक्स के थोड़े बता दूं कि जो मेजर्स की फंक्शनलिटी वो क्या है। एक्स्ट्रास में भी है कुछ फंक्शनलिटी ऐसी जो सेम काम करती हैं, लेकिन अभी हम एक एक बताएंगे जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इसके आप शायद उसको शायद आपने नहीं सुना हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं तो आपने उसको सुनते ही समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स है, अब जैसे मैं वेरिएबल ले लूँ, अच्छा ये भी वेरिएबल्स ही होते हैं, इसको हम वेरिएबल्स में ही लेना है, ठीक है। मैंने बताया माई लिस्ट, अब माई लिस्ट मैंने यहाँ लिखी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसका सिंटैक्स है स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये वेरिएबल है जिसका नाम है माई लिस्ट, और ये वेरिएबल बेसिकली है किस टाइप का, कलेक्शन ऑफ डेटा का, जो कि है लिस्ट। अभी ये एम्प्टी है, ठीक है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने वेरिएबल्स, ठीक है। S1, ये जो सिंगल कोट्स में लिख रहा हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए, स्ट्रिंग है। S2 3 4 S5
6.8, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब इसमें पता है कितनी टाइप का डेटा है, मैं आपको बता दूं इसमें कितनी डेटा टाइप के डेटा है। ये एक लिस्ट है, इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप भी आ रही है, क्योंकि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाऊं बेसिकली स्ट्रिंग कहलाएंगे। इसमें स्ट्रिंग के 3 वेरिएबल वैल्यूज आ रही हैं, S1 S2 S5। 2 इंटीजर्स की आ रही हैं, 3 एंड 4। क्यों इंटीजर है? क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं। एक फ्लोट वैल्यू आ रही है जो कि है 6.8, ठीक है। अब ये एक लिस्ट है। हाँ, देखिए अब इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग बेसिकली समझ, जहाँ भी आपको प्रोग्रामिंग में इंडेक्स की वैल्यू आए ना, इंडेक्स का वर्ड, तो आपने उससे क्या आइडेंटिफाई कर लेना, आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि इंडेक्स बेसिकली स्टार्ट होते हैं जीरो से बाय डिफॉल्ट। ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, आप चाहे सी शार्प पे करें, जावा पे करें, कहीं भी करें, इंडेक्सिंग शुरू होती है, इंडेक्सिंग नंबर शुरू होते हैं जीरो से। वो बेसिकली पोजीशन डिफाइन कर रहे होते हैं एलिमेंट की इन द लिस्ट और एरे, और अगर कोई और आपने यूज करा हुआ उसमें, ठीक है। तो अब आप इसमें काउंट करें मेरे पास कितने वैल्यूज है। कॉमा सेपरेट हो रही, कॉमा से सेपरेट हो रही है वैल्यूज, ठीक है, ये याद रखिएगा। जितने कॉमा लगे ना उससे पहले वाली वैल्यू काउंट होगी। 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है मेरे पास इस लिस्ट में, ठीक है। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग। बट लेकिन इसकी मैक्स इंडेक्स वैल्यू पता है आपको क्या है? इसकी मैक्स इंडेक्स वैल्यू है 5। क्यों? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू शुरू होती है जीरो से। अब अगर मैं बोलूं भाई इंडेक्स जीरो पे कौन सी वैल्यू है, तो इंडेक्स जीरो पे मेरे पास वैल्यू है S1। मैं बोलूं इंडेक्स वन पे कौन सी वैल्यू है, तो वो है S2। अगर तो इंडेक्स वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही थी तो ये तो वन से लेकर सिक्स तक जा रहा था, लेकिन इंडेक्स वैल्यू होती है जीरो से स्टार्ट। अब आप देखते हैं, मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट। इंडेक्स वैल्यूज हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आती है, याद रखिएगा। एक तो लिस्ट हम क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, लेकिन जब उस लिस्ट के अंदर से किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स को हमें प्रिंट कराना हो तो हम उसके लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये आप याद रख लें अपने पास। अब मुझे, मैं चाह रहा हूँ इंडेक्स जीरो पे जो वैल्यू है, इंडेक्स जीरो पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। अब मैंने आपको बताया इंडेक्स वैल्यू शुरू होती है जीरो से, तो इस लिस्ट में जीरो पोजीशन पे S1 अवेलेबल है, वन पोजीशन पे S2 है, टू पोजीशन पे थ्री है, थ्री पोजीशन पे फोर है, और फोर पोजीशन पे S5 है, और फिफ्थ पोजीशन पे 6.8 है। अब मैंने बोला पोजीशन इंडेक्स नंबर जीरो प्रिंट करो, तो ये मुझे प्रिंट करेगा S1। देखिए इसने S1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, ये आपको और कोई इतनी डेप्थ में जाके नहीं सिखाएगा। किसी का क्या चाहता है कि आपको इतना डिटेल में जाके सिखाए, भाई आप पढ़ लो गूगल से खुद ही। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए, प्रॉपर सिखाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे फीडबैक दिया करें, ताकि मुझे पता तो चले आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ इस चीज़ को लेके। तो काइंडली आप ज़रा इस चीज़ को सीरियस होके लें और मुझे फीडबैक दिया करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछा करें, ठीक है। अब इसी तरह मैं चाह रहा हूँ, जिस तरह मैंने बताया मेरी लास्ट वैल्यू है इंडेक्स 5 की, तो अगर मैं 5 की वैल्यू देता हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए 6.8। देखें 6.8 इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल हो गया, इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इस लिस्ट में एक और वेरिएबल ऐड कर दूँ, एक और एलिमेंट ऐड कर दूँ। तो किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर बस एक इसके बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, वो कहलाता है अपेंड। तो वो किस तरीके से करूँगा, माई लिस्ट जो कि मेरा वेरिएबल है जिसमें मेरी लिस्ट के आइटम स्टोर है, लिस्ट है, डॉट APPEND अपेंड। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अगर स्ट्रिंग है तो ऐसा डाल दूंगा, अगर इंटीजर डालना है तो विदाउट वो डाल दूंगा। पहले इंटीजर डाल के देखते हैं, मैं डाल रहा हूँ 125, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ माई लिस्ट, सॉरी माई लिस्ट। तो देखें ये 125 आ गया। अच्छा, अपेंड काम क्या करता है, अपेंड काम करता है लिस्ट के एंड में जाके वेरिएबल ऐड, एलिमेंट ऐड कर देगा जो भी मैं ऐड कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये इंटीजर वैल्यू ऐड करी थी, अब मैं एक स्ट्रिंग ऐड करके दिखाता हूँ आपको। स्ट्रिंग के लिए सिंटैक्स पता है ना आपको, डबल कोड या सिंगल कोड में लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ शकीब, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यही प्रिंट करा देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे इसने शकीब भी प्रिंट कर दिया। जब अब देखिए ये स्ट्रिंग तो डबल कोट्स में दे रहा है, मतलब उसको भी पता चल रहा है मेरे पास लिस्ट आ रही है, तो मुझे पता चल रहा है ये जो कोट्स के साथ आ रहा है, सिंगल कोट्स के साथ ये स्ट्रिंग है, जो डेसिमल्स के साथ आ रहा है फ्लोट है,
जो विदाउट डेसिमल आ रहा है वो टीचर वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं अपेंड क्या कर रहा है, मेरी लिस्ट में ऐड कर रहा है। बट मैं अगर चाहूँ, मैं बोलूँ भाई मुझे चाहिए पोजीशन S2 के बाद कोई वैल्यू चाहिए, तो वो क्या मैं इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ? देखिए उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, एक ट्राई करके देख लेते हैं। माई लिस्ट डॉट ऐड, इंसर्ट कर दो, इंसर्ट का फंक्शन है इसका ना। पहले मैं बताऊंगा, अब ये देखें जब भी मैं लिखता नहीं बताता, पहले इंडेक्स नंबर बताओ किस इंडेक्स पे चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट बताओ क्या क्या इंसर्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ S2 के बाद चाहिए, तो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, पहले इंडेक्स नंबर बताओ किस इंडेक्स पे मुझे ऐड करना है। तो 0, S1 की वैल्यू इंडेक्स वैल्यू 0, S2 की है 1, और S2 के बाद चाहिए तो क्या होगा 2। तो मैं बोला इंडेक्स 2 पे मुझे वैल्यू चाहिए, इंटीजर हो, क्या हो उसका नाम हो, मैं लिख देता हूँ इमरान। ठीक है, इंटर। अब मैं प्रिंट करता हूँ तो S2 के बाद इमरान आएगा, उसके बाद आगे चीज़ें चलेंगी। ये देखें S1 S2 इमरान आ गया, 3 4 5 ये हमारी पूरी लिस्ट उसी तरीके से चल रही है। आप देख रहे हैं इंसर्ट का कीवर्ड। अब देखें इसके कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बहुत सिंपल है, मतलब अब आप ये देखें ना, माई लिस्ट अपेंड, अपेंड आपने कहीं ना कहीं यूज़ करा होगा, माशाल्लाह आप लोग इंटर या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होंगे भी, तो आप लोगों ने इस वर्ड का आपको पता होगा अपेंडमेंट्स जोड़ना। ठीक है, तो आपको वर्ड है पता है, आपको ये यूज़ कर सकते हो आप। इंसर्ट मीन्स कोई चीज़ ऐड करना या लिखना, मतलब समझ सकता है ना इंसर्ट से क्या है, कुछ डालना, मतलब लिस्ट के अंदर हम डाल रहे हैं कोई चीज़। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं बहुत कॉमन है, आपको याद हो जाना। अब मुझे लिस्ट आइटम में से कुछ रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो ये रिमूव एक कीवर्ड्स है जो कि बहुत कॉमन है हमारी लाइफ में। तो मैं बोलता हूँ माई लिस्ट डॉट रिमूव। अब रिमूव में क्या करना है, बोला वैल्यू लिखो जिसको रिमूव करना है। मैं बोल रहा हूँ जो मैंने अभी इमरान लिखा उसको रिमूव करो। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए मेरी लिस्ट में से ना इमरान रिमूव हो जाएगा। ये देखें यहाँ से इमरान रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसमें ऐड है ही नहीं इमरान। अब देखें रिमूव कीवर्ड्स कितना सिंपल है, मतलब रिमूव मुझे करना है, वेरिएबल लिखेंगे जो जिसमें से रिमूव करना है। इस वेरिएबल में मेरी लिस्ट है, लिस्ट में डॉट, डॉट ऑपरेटर एक उसको यूज करते हैं ना, उसके बाद उसके जो फंक्शनलिटी होती है वो हम यूज कर लेंगे। अपेंड करना है तो अपेंड कर लेंगे, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर लेंगे, रिमूव करना है तो रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ रिमूव करना है तो यहाँ मैंने बता दिया कि भाई इस उससे रिमूव कर दो, मतलब मेरी लिस्ट में से रिमूव कर दो, क्या एग्जैक्ट वैल्यू दूंगा जो मुझे रिमूव करनी है। ये तो इमरान मैंने दे दी तो इसने इमरान रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसमें और क्या चीज़ आप देखना चाहेंगे? असल में है तो बहुत सारी चीज़ें लिस्ट में, लेकिन मैं अगर आपको सारी एक साथ करा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे करना क्या क्या है। इसी तरह हमारे पास ये रिमूव है ना, इसी तरह एक है पॉप। तो देखें पॉप कॉमन वर्ड नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हैं पॉप है क्या, जिन्होंने एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ रहे हैं उनको पुश पॉप का आइडिया होगा क्या काम करता है, तो वो लोग समझ सकते हैं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए मुश्किल होगा। तो माई लिस्ट डॉट पॉप, पॉप भी एक फंक्शन है। अब पॉप में क्या कर रहा है, बेसिकली ये बता रहा है इंडेक्स नंबर डालो, किस इंडेक्स नंबर को पॉप करना है। पॉप मीन्स बेसिकली रिमूव, डिलीट कर दो, उस लिस्ट से बाहर निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहे हैं इंडेक्स नंबर बताओ, रिमूव एंड रिटर्न आइटम एंड इंडेक्स। मैं बोल रहा हूँ भाई इंडेक्स 1 पॉप कर दो। ठीक है, अब इसने मुझे माई लिस्ट डॉट पॉप उसमें से निकाल के मुझे दे दिया, भाई ये है क्या, S2। प्रिंट, अब आप देख रहे हैं इसमें से पॉप हो गया, मतलब S2 जो इंडेक्स 1 की वैल्यू दी थी S2 था, वो मेरी इस लिस्ट से निकल गया है, बाहर हो गया इस लिस्ट से। पुश और पॉप का जिनको आइडिया वो समझ सकते हैं, लेकिन ये कॉमन वर्ड नहीं है भाई। अगर आपने निकालना ही है तो मैं बोलूँगा सिंपल बिगिनर्स के लिए मैं गाइड करूँ भाई, रिमूव यूज़ कर लो आप। ठीक है, तो आपको पता चले रिमूव आपको याद भी है, तो आप इजीली, मैं बोलूँगा मुझे मेरी लिस्ट में से ये आइटम निकाल दो, तो आपको लिए निकालना है मतलब रिमूव करना है। तो आपको पता रिमूव एक कीवर्ड है, तो मैं लिखूँ माई लिस्ट जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा, लिस्ट 1 लिस्ट 2 या माई लिस्ट, उसके साथ डॉट लिखेंगे, रिमूव कौन सी वैल्यू रिमूव करेंगे आप खुद मतलब कॉन्फिडेंस के साथ पूछ सकते हैं इसमें ना, कि भाई कौन सी वैल्यू आपने रिमूव करनी है, आप मुझे बताएं। वो वैल्यू आपने एग्जैक्ट लिख दी जिस फॉर्मेट में, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे, इंटीजर है तो डायरेक्ट ऐसे सिंपल लिख देंगे, जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो रिमूव हो जाएगी। बट लेकिन
मैं बोलो रिमूव यूज़ नहीं करना तो आप सोचते नहीं यार रिमूव के बगैर एक्स्ट्रा कौन सा ऐसा जो मेरा आइटम हटा दे। आप पॉप बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए रिमूव में तो ये है जैसे कि आपने वैल्यू डाल लिया, लेकिन पॉप में हमें इंडेक्स नंबर डालना पड़ता है, उस इंडेक्स से रिमूव कर दो। ठीक है। तो अगर कोई आपको ये सवाल दे कि भाई इंडेक्स रिमूव करो आइटम लेकिन इंडेक्स वैल्यू से, तो आप पॉप यूज़ कर लेंगे वहाँ पे, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और कोई ये बेसिकली होता है ऐसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉन्सेप्ट है नहीं है बच्चे को, तो इस टाइप के सवाल कर लेता है भाई इंडेक्स वैल्यू से डिलीट करो या इंडेक्स वैल्यू से रिमूव करो। अब लोगों के ध्यान में रिमूव चल रहा होता है, रिमूव तो लिखते हैं लेकिन रिमूव में इंडेक्स वैल्यू नहीं आती, रिमूव में वैल्यूज आती है डायरेक्ट। तो इस वजह से वो बच्चा वहाँ फंस जाता है। तो उसके लिए ध्यान में रखें पॉप। अच्छा, पॉप में अगर मैं इंडेक्स वैल्यू ना दूं तो फिर क्या काम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पॉप जस्ट फंक्शन कॉल कर लूँ उसका। अच्छा, फंक्शन बताने के लिए ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है, मैंने इसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं दी। तो अब ये करेगा क्या, पॉप बेसिकली चलता है बॉटम अप या राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आप ये समझ लें आखिर से बिल्कुल एंडिंग से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ कोई इंडेक्स नंबर नहीं दूंगा ना, ये आखिरी एलिमेंट जो मेरी वैल्यू लिस्ट में मौजूद है अभी शकेब, उसको बाहर निकाल देगा उस लिस्ट से। ठीक है, देखिए इसने शकेब निकाल दिया। अब मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ माई लिस्ट, तो ये इसमें शकेब अब मौजूद नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं, मैं दोबारा पॉप चलाऊंगा ये आखिरी एलिमेंट फिर निकाल देगा, फिर दोबारा चलाऊंगा ये उससे आखिरी जो बचेगा वो निकाल देगा, फिर दोबारा चलाऊंगा तो ये जो बचते रहेंगे आखिरी एलिमेंट होगा उसको पॉप करते रहेगा। और जब तक मैं अगर इसको इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ तो इंडेक्स नंबर से भी कर देगा। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ भी यूज़ करते हैं, वो है डेल। डिलीट भी हम यूज़ करते हैं, डेल माई लिस्ट। अब माई लिस्ट में से डिलीट करना आइटम तो इसको हम इंडेक्स नंबर भी देते हैं, वैल्यू भी बताते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको छोड़ दें, ये आपके लिए थोड़ा भी डिफिकल्ट होगा इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता दूंगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, सारी चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी आपके, मैं क्या याद रखूँ क्या याद नहीं रखूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है मैं कुछ बोला नहीं हूँ इसमें, आपको जो समझाना है एक बार देख लीजिएगा। इंडेक्स नंबर मैंने बता दिया, पैड करना बता दिया आपको मैंने, इंसर्ट कराना बता दिया है, रिमूव। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें हैं तो मैं चाह रहा हूँ इस लेक्चर का ना एक और पार्ट 2 बना दूंगा, उसमें मैं आपको इसके आगे बता दूंगा, मतलब हमारे पास 2 या 3 लिस्ट हों, उसको हम मर्ज करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। डिलीट फंक्शन बता दूंगा, उसका डिलीट फंक्शन क्या है। लूप लगा के जब मैं लूप पे आऊँगा तो लूप में भी आपको बता दूंगा इस लिस्ट के सारे आइटम वन बाय वन प्रिंट करना। अच्छा, इसमें और भी फंक्शन है जैसे लेंथ, इस लिस्ट की लेंथ क्या है, इसमें मैक्स वैल्यू क्या है, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, इसमें कितना करेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड दोबारा माजरत क्योंकि तबीयत आज सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आप लोग मैं समझाऊँ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। इसका पार्ट 2 मैं इंशाल्लाह कल कल अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें, काइंडली कमेंट करें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, ताकि फिर मैं वो चीज़ आपको समझा सकूँ। कुछ लोगों ने माशाल्लाह शुरू किया है मुझसे क्वेश्चनिंग करना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह आती हैं चीज़ें, लेकिन आप लोग पूछेंगे सीखेंगे तो जब भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। ठीक है, थैंक यू। ओके, हम देख रहे हैं उसी का पार्ट 2 लिस्ट के, जो हमने कल वीडियो में देख लिया था और पार्ट 1 में लिस्ट के बारे में, हम उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पार्ट 2 देखेंगे लिस्ट का। ठीक है, अब लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से इसमें रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपेंड करा सकते हैं। और पॉप वाला भी हमने देख लिया था, रिमूव वाला भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम मज़ीद इसकी और क्या क्या फंक्शनलिटी है लिस्ट की, हम वो देख लेते हैं। जब मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ L1 के नाम से, जो कि मेरी है इंटीजर्स में होगी। ठीक है, तो मैं इसमें जस्ट सिंपली वैल्यू दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरी L1 एक लिस्ट। ठीक है, ये इंटीजर के एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, जो आप देख सकते हैं सारे नॉन डेसिमल और न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। ठीक है, अब क्या क्या मुझे इसकी लेंथ मालूम करनी है, ये इसमें कितना करेक्टर है, कितना एलिमेंट्स है, तो उसके एक फंक्शन है बाय डिफॉल्ट LEN करके लिखते हैं। ठीक है, LEN ब्रैकेट में लिखेंगे आपको जिसकी भी लेंथ मालूम करनी है। तो मुझे L1 की लेंथ मालूम करनी है, ये मुझे बता रहे हैं यहाँ पे 6। ठीक है, मतलब मेरे L1 में कितने एलिमेंट है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अब इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो उसमें हम वो भी देख सकते हैं कि मैक्स क्या है इसकी, मैक्स L1। अब ये बताएगा इसमें मैक्स वैल्यू क्या है, इसमें इसी तरह बता दी 6। इसी तरह मैं इसमें कर सकता हूँ मिनिमम वैल्यू क्या हो। ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज में चलेगा। अब इसमें अगर स्ट्रिंग मैच होगा तो ये नहीं बताएगा, वो एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो इसने बता दिया मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्स वैल्यू 1 है, और टोटल लेंथ अगर मैं इसकी देखना चाह रहा हूँ ये बता रहा है 6 है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है हमें अपने डेटा में से प्रिंट करना होता है मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो प्रिंट करो, क्योंकि कभी हमें एवरेज करना होता है। अब मैं इसका सम भी कर सकता हूँ, तो उसकी किस तरीके से करते हैं, प्रिंट सम। आप फ्लोट और इंटीजर वैल्यू का आप सम भी करा सकते हैं इसमें ना, जो लिस्ट में है। अब मैं इसका सम करता हूँ, तो इसने मुझे सम कर दिया, मतलब टोटल भी प्लस 6 + 5 ये हमारे पास होगी 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21। तो इसने मुझे सम भी करके दे दिया। ठीक है, अब मुझे इसका एवरेज निकालना हो भाई, इस पूरी लिस्ट का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, मैंने सम ले लिया, सम को डिवाइड कर दूंगा टोटल जितने करेक्टर हैं। ठीक है, वो मेरे पास आ गए 6। तो इस तरीके से आप इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। इस 6 को किसी वेरिएबल में ले लें, इसको भी किसी वेरिएबल में ले लें, और रिजल्ट में टोटल में से माइनस करा डिवाइड करवा दें जितना सम आ रहा है, टोटल सम को डिवाइड करा दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते रहते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, लेंथ भी देख लिया, मैक्सिमम मिनिमम सम। अब एक आता है रिवर्स। अब मैं चाह रहा हूँ इस पूरी लिस्ट को मैं रिवर्स कर दूँ, रिवर्स प्रिंट हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट L1.RERS रिवर्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, L1 सॉरी L1.RERS रिवर्स प्रिंट L1 L1 डॉट रिवर्स प्रिंट L1। ये देखें अब रिवर्स हो गया। समय यहाँ यहाँ क्या मसला हुआ, जब मैंने ये कमांड चला दी ना एक बार, तो उसने उसको रिवर्स कर दिया था 6 5 4 3 2 1। ठीक है, फिर मैंने उसको दोबारा रिवर्स कर दिया, तो उसने दोबारा रिवर्स कर दिया 1 2 3 4 5 6। तो इस वजह से ये डबल डबल हो गया था, इस वजह से ये सही रिजल्ट इस तरीके से आया था। तो उसको मैंने दोबारा करा तो उसने मुझे रिवर्स कर दिया, मतलब एक ही बार हम रिवर्स करेंगे तो ये हमें जो हमारी थी वैल्यूज उसको लेके आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रिंट करना होता है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यूज इस तरीके से चलनी है। अगर कोई आपकी इस तरीके से वैल्यू है, लाइक L2 में क्रिएट करता हूँ, 22 56 12 44 100 110 45 23 10। ठीक है, ये एक लिस्ट है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कभी सेंडिंग भी चलिए डिसेंडिंग भी चलिए। अब मैं चाह रहा हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना, तो मैं किस तरीके से प्रिंट करूँगा, L2 है मेरी। ठीक है, इसको मैं रिवर्स करूँगा तो ये रिवर्स तो हो जाएगी, लेकिन मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो मुझे रिवर्स इसको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके, असल में ये आइडियली ना डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा रहा है ये, वरना पाइचाम वगैरह यूज़ करते हैं ना डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है उसी में ना, तो इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। L2, आप देखें L2 के बाद डॉट लिखा ना, इसने इसके सारे फंक्शन बता दी क्या क्या चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। रिवर्स नो कीवर्ड्स आर्गुमेंट। ओके ओके ओके, इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका तरीका करना। पहले हम इसको कर लेते हैं रिवर्स, L2 डॉट रिवर्स प्रिंट करते हैं L2
तो इसने जस्ट इस स्ट्रिंग को यहाँ पे लिया है, मतलब उल्टे ही प्रिंट करती है, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग में इसने प्रिंट नहीं करी है। ठीक है, तो इसका एक कीवर्ड है सॉर्ट, हम सॉर्ट करते हैं, तो L2 डॉट सॉर्ट। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू, प्रिंट L2। अब देखें इसने डिसेंडिंग में प्रिंट कर दिया यहाँ पे, सही है। अब हो क्या रहा है, अब ये देखें सॉर्ट बेसिकली सॉर्ट करता है इसको असेंडिंग में, लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग में करना है तो मुझे इसको रिवर्स इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं सिंपली सॉर्ट लिखूँ, ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा, लाइक 10 12 22 23 44 इस तरीके से करेगा। लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग में करना है तो मुझे उसको डिसेंडिंग में करने के लिए रिवर्स लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, सॉर्ट भी हमारे पास एक फंक्शन है इसका जो सॉर्ट आउट कर देता है। आप स्ट्रिंग कैरेक्टर दें या कुछ भी दें, उसको सॉर्ट आउट कर देगा ये। ठीक है, मैं एक और लिस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको स्ट्रिंग की। बी ए सी ए, ठीक है, L3 डॉट सॉर्ट प्रिंट L3। देखिए इसने सॉर्ट कर दिया इसको असेंडिंग और मतलब उस ऑर्डर में करेक्टर है तो करेक्टर आउट का इस ऑर्डर में इसने कर दिया A A B C। ठीक है, अगर टीचर्स लिखता था और न्यूमेरिक वैल्यूज लिखता था, न्यूमेरिक को ये असेंडिंग में सॉर्ट आउट कर देता। ठीक है, आपको समझ में आ गई सॉर्ट क्या काम करता है। मिन मैक्स सम लेंथ रिवर्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसको बता दी। कल मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि कल ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका था, मतलब अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे इतनी सारी चीज़ एक साथ आप याद नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको कर देते क्लोज। अब मैं आपको कुछ और चीज़ बता रहा हूँ इसमें। लिस्ट है मेरी L1, इसमें मैं लिख रहा हूँ एप्पल, बनाना, मैंगो, पीच। ठीक है, ये मेरी एक लिस्ट है। अब मैं लगा रहा हूँ इसमें लूप। लूप का सिर्फ आप सेंटेंस देखिए बेसिकली होगा क्या वो बाद में बताऊंगा। फॉर आइटम इन L1 प्रिंट L1। ये देखें इसने अब कितने फॉर आइटम इन L कितने L1 है, आइटम 1 2 3 4, 4 आइटम है इसमें। तो मैंने ना फॉर आइटम इन L1 प्रिंट L1 कर दिया। अब ये L1 प्रिंट कर दिया, ये मैंने लूप L1 प्रिंट कर, L1 में जितना आइटम है वो 4 बार प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं L1 की जगह लिखता आइटम तो देखें क्या आउटपुट आता है, प्रिंट आइटम। ये देखें इसने 1 बाय 1 जितना आइटम थे मेरे लिस्ट में वो इसने प्रिंट कर दिया। पहले एप्पल। लूप बेसिकली चल किस तरीके से, अब लूप मैंने लिख दिया तो मैं आपको समझा मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली ये आइटरेटेड लूप होता है हमारे पास। अब यहाँ पे आइटम मैंने लिखा है, आप यहाँ कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, आई देते हैं आइट्रेशन के लिए देते हैं। L1 मेरी लिस्ट का नाम है, ये लिस्ट का नाम है। कह रहा है जितने भी आइटम है L1 में, ठीक है, फॉर आइटम इन L1 उतनी बार लूप चलाओ और प्रिंट करो, क्या करो, आइटम। अब आइटम तो ये होंगे जो इसके अंदर है। यहाँ मैंने L1 लिखा था तो बेसिकली पूरी L1 को प्रिंट कर रहा था, देखे से 4 बार प्रिंट कर दिया। आइटम तो इसको पता चल गया कि इसमें कितने 4, तो इसने इसलिए इसको भी 4 बार प्रिंट कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखा L1 लिखा था, यहाँ लिखा आइटम, L1 लिखा तो इसने ये आउटपुट दिया। और जब मैंने आइटम लिखा तो आपको ये बात समझ में आई, 4 के बाद वाले आइटम जो जो आइटरेटर होता है वो हमारे इनसाइड वैल्यूज जाते होते हैं, इनसाइड वैल्यूज। ठीक है, और जो ये जिसके अंदर हम जा रहे हैं अगर मैं वही लिख दूंगा तो वो उसको पूरा पूरा प्रिंट कर देगा। अब मैंने बोला पहले यहाँ पे पूरा पूरा प्रिंट करा, तो बोला नहीं आइटम चाहिए मुझे इंडिविजुअली, उसमें कितना आइटम है, तो जितने बार आइटम है उतनी बार लूप चलेगा, 4 थे तो 4 बार चलेगा, और 1 बाय 1 वो आइटम प्रिंट करते रहेगा। बेसिकली होता ये इंडेक्सिंग वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 0 1 2 3 लूप चलता है इंडेक्सिंग वैल्यू पे। ठीक है, अब इसको पता चलेगा यहाँ पे 4 आइटम है इसके बाद, लेकिन जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा किस इंडेक्स से चलेगा, 0 से 3 तक जाएगा, मतलब 0 से 3 तक काउंट करें तो आपके 4 आइटम हो जाएंगे, 0 1 2 3, ये 4 आइटम्स आपके हो गए।
अभी आया जीरो, तो ये यहाँ पे कर रहा है प्रिंट जीरो, मतलब L1 में से जीरो पे क्या है, एप्पल, एप्पल प्रिंट कर दिया। फिर आइटरेटेड होती है, मतलब अब एक बार प्रिंट कर दिया ना, अब इसमें जीरो प्लस वन करेगा। अब जब वन करेगा तो आइटम की वैल्यू हो गई वन, अब वन पे बनाना है, उसमें बनाना प्रिंट कर दिया। फिर आया, फिर प्लस वन करेगा, हो गई टू, फिर टू पे मैंगो, मैंगो प्रिंट कर दिया। फिर प्लस वन करेगा, पीच, तो इसकी वैल्यू बराबर हो गई फोर के, मतलब थ्री, जीरो से थ्री तक गए, इसको भी जीरो थ्री तक मिल गए। अब ये जो दोबारा जाएगा ना, इसको मिलेगा आइटम की वैल्यू एम्प्टी, मतलब इसमें अब कोई वैल्यूज नहीं है, तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। तो जितना आइटम था उसने वो वन बाय वन प्रिंट कर दिया। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये तो अभी मैंने यूज कर दिया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जब इसकी वर्किंग करेंगे जब भी आपको सही से समझ में आएगा। लूप में बहुत सारे तरीके, हम इसकी लेंथ दे के भी कर सकते थे, इंडेक्सिंग वैल्यू भी दे के कर सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ बस आप इतना याद रखें, ठीक है। ये लूप लग गया। अच्छा, अब मुझे लिस्ट एम्प्टी करनी है, मैं चाह रहा हूँ इस लिस्ट में जितना डेटा हट जाए, तो मैं उसका क्या करूँगा, L1। अच्छा, मैं पहले आपको प्रिंट करा के दिखा दूँ, प्रिंट, ताकि आपको आइडिया हो, बाकी क्लियर हो नहीं होगा। ठीक है, अभी प्रिंट कर दिया L1, L1 डॉट क्लियर, क्लियर का एक फंक्शन है। अब मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए एम्प्टी लिस्ट आ गई होगी मेरे पास, ये रह गए। पहले इसमें इसने डेटा था, अब मैंने क्लियर की कमांड चला दी तो इसने सारा डेटा रिमूव कर दिया। लिस्ट मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने उसका डेटा क्लियर कर दिया। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं इस टाइप की फंक्शनलिटी कि हमें एक बार डेटा चाहिए, दूसरा क्लियर। लेकिन सम टाइम हम लिस्ट टेम्परेरी क्रिएट करते हैं, मतलब हम लूप चला रहे होते हैं, हम उसमें डेटा इंसर्ट करवा रहे होते हैं वन बाय वन। जैसे ही लूप खत्म होता है, हम उसका डेटा उठा के अपनी डिक्शनरी में या हमें जहाँ भेजना होता है वहाँ भेज देते हैं। फिर हम बोलते हैं भाई इस लिस्ट को क्लियर कर दो, ताकि जब दोबारा इटरेशन चले उसमें नया डेटा है, पुराने डेटे में मर्ज ना हो जाए वो। इसलिए हम इसको क्लियर करते रहते हैं, जैसी लूप खत्म होता है उसको बोलते हैं क्लियर कर दो। जहाँ उसको भेजना होता है, जहाँ उसको सेव कराना होता है सेव करवाते हैं, उसके बाद हम बोल देते हैं क्लियर कर दो, ताकि नेक्स्ट जो वर्किंग होगी वो उसमें सही डेटा है। तो इस टाइप की वर्किंग हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी देखेंगे जो हम बनाएंगे, तो वहाँ ये सारी चीज़ होंगी। ठीक है, मैंने आपको मैक्सिमम जितना लिस्ट का हो सकता था बता दिया। अब इससे आगे और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, और भी कुछ आप मर्ज भी कर सकते हैं। अच्छा, मर्ज से याद आया, आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। अच्छा, L1 इक्वल टू, L2 कर दो, L2 इक्वल टू वन टू थ्री, ठीक है। L3 इक्वल टू फोर फाइव सिक्स, ठीक है। मेरे पास दो लिस्ट है। अब मुझे इन दोनों लिस्ट को एक लिस्ट में डालना है, मतलब ये दो लिस्ट है लेकिन मैं चाह रहा हूँ इन दोनों को मर्ज कर दूँ एक जगह पे। तो उसके लिए मैं जैसे L4 बना रहा हूँ, L4 में मैं क्या करूँगा, L2 प्लस L3। अब मैं प्रिंट करूँगा L4, देखें इसका आउटपुट क्या आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब इसने L2 भी इसमें ऐड कर दी। ये एक लिस्ट बनी जिसमें ये दोनों लिस्ट ऐड होंगे, सम मर्ज हुई है, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप बेसिकली समझें, कॉपी हमें करना है तो हम कॉपी भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं L5 करूँ, L5 डॉट, L5 इक्वल टू L4 डॉट कॉपी प्रिंट L5। ये देखें इसने क्या करा, L5 एक नई लिस्ट बनाई जिसमें L4 की जो वैल्यूज थी वो पूरी पूरी लिस्ट कॉपी कर दी L5 में। मतलब मैं अब L5 लिखूंगा, इसमें बस कॉपी क्रिएट हो गई इस लिस्ट की, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं लिस्ट को। हम ऐड भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी बस आप इतना ही याद रखें, बहुत सारी चीज़ें, आप इतनी सारी चीज़ें करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस ये ठीक है, हम जिप भी करा लेते हैं, मतलब डिक्शनरीज को आपस में जिप करवा लेते हैं। वो आगे चल के भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही है, बिगनर्स लेवल पे इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको बता दूंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी एक पॉइंट मेरा आप लाजमी याद कर लें। देखिए, जब भी हम बॉडी बनाते हैं पाइथन में, जब भी हम बॉडी बनाएंगे कॉलन से बनाएंगे, चाहे क्लास क्रिएट करें, फंक्शन क्रिएट करें, लूप लगाएं, इफ़ की कंडीशन लगाएं, कॉलन्स यूज़ करेंगे। ये कॉलन्स है बेसिकली, ठीक है। ये जो जो मैंने हाईलाइट की चीज़, जब ये आप लगा दें किसी भी चीज़ के बाद बॉडी स्टार्ट करने के लिए, तो आपने मेक श्योर करना है जब आप उस बॉडी के अंदर आएंगे तो आपको, एक तो आपका आइडियली खुद ब खुद आपको स्पेस दे देगा लेफ्ट साइड से, लेकिन अगर नहीं देता, इन केस नहीं देता, तो आपने स्पेस देना है
मैं क्या कह रहा हूँ, आपने स्पेस देना है। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे प्रिंट से पहले स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस का मतलब ये है कि हम इस बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर ये प्रिंट बिल्कुल स्टार्टिंग एफ के नीचे से ही पी लिखा होता तो इसको बॉडी नहीं मिलती, यहाँ पे एरर दे देता आपको कि भाई फॉर लूप की आपने क्रिएट तो करा, इसकी बॉडी में आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो बॉडी के अंदर काम करने के लिए हमें स्पेस देना पड़ेगा ताकि हमें पता हो हम बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बाहर लिख दूंगा तो ये आउटसाइड ऑफ बॉडी उसको रीड करेगा। समझ रहे हैं? तो फिर वो आपका डिजायर रिजल्ट नहीं आएगा, कोई एरर भी आएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये आगे चल के हम और देखेंगे, जब हम फंक्शंस और कंडीशन वगैरह लगा रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब भी मैं ये चीज़ लगाऊंगा उसके नीचे जो भी चीज़ लिखूंगा मैं स्पेस के साथ लिखूंगा, ताकि आइडिया हो जाए कि वो उस जो चीज़ है उसका हिस्सा है, बनस्पत इसके कि वो वन बाय वन सारी चीज़ें रीड कर रहा है, वो स्पेसिफिक उस फंक्शन या उस कंडीशन या उस लूप का हिस्सा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी इशू है तो काइंडली मुझे कमेंट करें, और कोई सवाल है वो भी आप मुझसे पूछें, तो मैं आपको उसका एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स जरूर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।